हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, काला पानी वेब सीरीज 18 अक्टूबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। इसके लगभग 7 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड लगभग एक एक घंटे का है। एक एक घंटे होने की वजह से ये थोड़ा सा बड़ी हो गई है वेब सीरीज, बट उसके बावजूद भी आप पूरी वेब सीरीज में बंधे हुए फील करेंगे। आप कहीं पर ही बोर नहीं फील होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से समीर सक्सेना ने और विश्वपति सरकार ने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। और इसको देख करके ना आपको पक्का से काला पानी की याद आएगी, क्योंकि इसमें एक मिस्टीरियस बीमारी है जो वहाँ के लोकल लोगों को हो जाती है और उसमें अजीब तरीके के सिम्टम है। पहले ये बीमारी गर्दन से शुरू होती है, गर्दन में एक इंक जैसा निशान बन जाता है। फिर कुछ दिनों बाद बुखार और जुकाम सर्दी के बाद लोगों के में हिचकी आना शुरू हो जाती है और सडनली डेथ हो जाती है। दोस्तों, ये मिस्टीरियस बीमारी आती है इन्फेक्टेड पानी की वजह से। अब ये इन्फेक्टेड पानी कहाँ से आता है, क्यों आता है, ये तो आपको वेब सीरीज में ही जान करके पता लगेगा। बट दोस्तों, मैं इतना कह सकता हूँ, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो इसमें मेन किरदार इसमें निभा रही हैं, वो है मोना सिंह, यानी कि डॉक्टर सौदामिनी सिंह। वो इस बीमारी को लेकर के काफ़ी सीरियस है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट कर रही है वहाँ के जो पेशेंट है जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। अब इस बीमारी के कारण वो जानना चाहती हैं, वो जान भी लेती हैं और इस बीमारी का ट्रीटमेंट भी वो जान लेती हैं, बट वो मजबूर है, क्योंकि जो इस बीमारी का ट्रीटमेंट है वो ओराकास कर सकते हैं या वहाँ के जो जनजाति के पास पाए जाने वाले जो फ्लावर है या जो प्लांट है उससे हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर सौदामिनी की अनएक्सपेक्टेड मृत्यु हो जाती है इस बीमारी के रीज़न को खोजते खोजते कि ये बीमारी वाकई में कहाँ से ओरिजिनेट हुई। बट यहीं से ट्विस्ट शुरू हो जाता है और कहानी में मोड़ आने लगता है, क्योंकि साथ साथ टूरिस्ट फेस्टिवल चल रहा होता है अंडमान का। अब दोस्तों, इसी वजह से वहाँ के जो टूरिस्ट हैं उनको ये बीमारी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये छूने से फैलती है, साथ रहने से फैलती है। अब वही स्थिति बन जाती है जो कोरोना काल में बनी थी, क्योंकि दोस्तों ये वेब सीरीज 2027 की कहानी दिखाई गई है, मतलब थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक है। और इसी वजह से इसमें कोरोना वाली स्थिति को भी दिखाया गया, पहले कैसे लोग कोरोना से जूझे थे, क्या क्या स्थिति बनी थी, और पास की चीज़ें भी इसमें बीच बीच में सीन डाले गए हैं, जैसे कि 100 साल पहले का, 200 साल पहले का। दोस्तों, कैसे वहाँ के जो जनजाति है, ओराकाज हैं, वो इस बीमारी से बचे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर एक इम्यूनिटी बना ली है इस बीमारी के खिलाफ। ये बीमारी उनको छू भी नहीं सकती है, ना बीमारी उनकी जान ले सकती है, क्योंकि किसी टाइम उनके पूर्वज वो प्लांट खाया करते थे, वो कंज्यूम किया करते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर वो इम्यूनिटी बन गई है। अब दोस्तों, ये वाली बात वहाँ की सरकार है, वहाँ के जो कुछ लोग हैं उनको भी पता लग जाती है, जो रिसर्च कर रहे होते हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्या वो ओराकाज की मदद लेंगे, क्या ओराकाज उनकी मदद करें, क्योंकि ओराकाज तो नेचर से प्यार करते हैं, नेचर में रहते हैं। और जो वहाँ की जो सो कॉल्ड डेवलपिंग जो लोग हैं, जो वहाँ पर डेवलप करना चाहते हैं, तो उसकी आड़ में वो प्रकृति का दोहन भी करते हैं, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ये दो सभ्यताओं की लड़ाई कहानी भी हो सकती है। हालांकि जो ट्राइब्स हैं वो किसी से लड़ना नहीं चाहते, वो प्रकृति से प्रेम करते हैं, वो वहाँ के लोगों से ही प्रेम करते हैं, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। बट देखने वाली बात ये है इस वेब सीरीज के अंदर कि कैसे वहाँ की जो सरकार है, डॉक्टर इस ओराकाज की मदद लेंगे या ओराकाज उनकी हेल्प करेंगे, या क्या वो प्लांट खोजने में सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि वो प्लांट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, किसी समय में हुए थे, फिर वो बर्बाद हो गए। अब दोस्तों, मैं कहूँ से कास्ट की, तो कास्ट इसकी बहुत ही बढ़िया है। सुकांत गोयल और विकास कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है। सुकांत गोयल का किरदार बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वेब सीरीज के अंदर। वो एक आम इंसान है, बट उसको पता नहीं होता वो उस जनजाति से, ओराकाज से जुड़ा हुआ है बाय बर्थ। ये तो आपको वेब सीरीज में देख करके पता लगेगा कि क्या कारण था, क्या मिस्ट्री थी, कैसे वो एक आम इंसान होकर भी जनजाति से जुड़ा हुआ है। और आशुतोष ग्वारियर का रोल भी काफ़ी बढ़िया है एलजी के रोल में। उन्होंने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया। हालांकि वो डायरेक्शन में काम किया करते थे, बट उन्होंने भी एक्टिंग बहुत बढ़िया की है। वो किसी पुराने एक्टर की तरह ही लग रहे हैं। और मोना सिंह का किरदार थोड़ा छोटा है, बट उन्होंने छोटा होने के बाद भी काफ़ी बढ़िया काम किया है। हालांकि उन्हें किरदार थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि उनका जो किरदार है वो इम्पोर्टेंट रखता है इस वेब सीरीज के अंदर। बट बाकी जो जितने भी किरदार हैं, जैसे विकास कुमार का है, जैसे मैंने आपको बताया सुकांत गोयल का है, उन्होंने सब ने बढ़िया काम किया। और इंस्पेक्टर का रोल जो है एमी वॉग ने जो किया है वो भी बहुत ही बढ़िया काम किया। उन्होंने कहीं के जगह कॉमेडी करने की कोशिश भी करी है, तो आपको थोड़ा हंसाएगा भी। बट इस पूरी वेब सीरीज को देख करके मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी वेब सीरीज आपको बांधे रखेगी और पूरा एंटरटेनमेंट करेगी, क्योंकि समीर सक्सेना और जो विश्वपति सरकार ने जो इसकी पटकथा लिखी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखी है और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी की है। क्योंकि अंडमान
निकोबार आइलैंड की पूरी शूटिंग लेना, पूरा जंगल का नज़ारा दिखाना, तो आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच देगी और रियलिस्टिक फिल्म लगेगी आपको देख करके। ऐसा लगेगा कि आप वहीं पर ही हो, अंडमान में ही हो, और अंडमान की जो जनजाति है वहाँ के लोग से जुड़ा हुआ आप फील करोगे। बहुत ही उम्दा और बहुत ही बढ़िया एक्टिंग सभी ने की है और बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन है इस वेब सीरीज़ का। तो मैं कहूँगा आपको वेब सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, बट एंड में आते-आते मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका सीज़न 2 ज़रूर आएगा, क्योंकि इस वेब सीरीज़ को थोड़ा अधूरा छोड़ दिया गया है। यानी कि जो प्लांट है उसको सर्च करने में ये वेब सीरीज़ खत्म कर दी गई है, यानी कि इसका सीज़न 2 ज़रूर आएगा। तो इस वेब सीरीज़ का रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी बढ़िया-बढ़िया रिव्यूज़ मैं वेब सीरीज़ के, मूवीज़ के लाता रहूँगा। तब तक मैं चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।